तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बिल पर मचे घमासान की। वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है और सबके बीच कई अल्पसंख्यक संगठन संशोधन बिल के समर्थन में उतर आए हैं। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने बिल का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई कि केरल के सभी सांसद बिल का समर्थन करेंगे। तो कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया भी वक्फ पर लाए जा रहे संशोधन बिल के साथ नजर आई। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की ओर से भी कहा गया कि वक्फ संशोधन विधेयक पर भ्रम फैलाया जा रहा है और यह आम मुसलमानों के हित में है। वक्फ पर सरकार को मिल रहा साथ, लेकिन विपक्ष कर रहा दो दो हाथ। वक्फ पर तकरार, जंग आर पार। वक्फ बिल पर एक और सरकार को तमाम अल्पसंख्यक संगठनों का साथ मिल रहा है, तो वहीं संसद में वो विपक्ष के साथ आर पार की जंग के मूड में है। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल यानी केसीबीसी के बाद कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। संगठन ने एक बयान में कहा है कि मौजूदा वक्फ कानून के कुछ प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। संगठन ने कहा कि जल्द ही संसद में वक्फ बिल आने वाला है और सभी राजनीतिक दलों और सांसदों को इस पर निष्पक्ष और सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष जोर दिया है। दो ईसाई संगठनों की ओर से बिल का समर्थन करने की अपील के बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इसका स्वागत किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये अधिनियम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये कुछ लोगों के दिमाग में जहर घोलने के लिए फैलाया जा रहा दुष्प्रचार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केरल के सभी सांसद सभी लोगों के हित में इस विधेयक का समर्थन करेंगे और तुच्छ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लोगों के हितों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने भी फैसले को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा, केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा उठाया गया ये एक स्वागत योग्य कदम है। उनका आह्वान मौजूदा वक्फ अधिनियम में उन धाराओं में संशोधन करने का है जो अनुचित और संविधान विरोधी है। केरल के कैथोलिक बिशपों ने केंद्र के वक्फ विधेयक का समर्थन किया है। दरअसल केसीबीसी ने मौजूदा वक्फ कानून के असंवैधानिक और न्यायपूर्ण प्रावधानों को संशोधित करने की जरूरत बताते हुए केरल के सभी सांसदों से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ विधेयक का समर्थन करने की अपील की। केरल राज्य वक्फ बोर्ड ने मुनम्बम में लगभग 404 एकड़ भूमि पर दावा किया है, जहां 600 से अधिक परिवार बसे हुए हैं। इनमें से अधिकांश लैटिन कैथोलिक समुदाय के ईसाई और पिछड़े वर्गों के हिंदू हैं, जो दशकों से इस भूमि पर रह रहे हैं और उन्होंने इसे फारूक कॉलेज से कानूनी रूप से खरीदा था। फारूक कॉलेज ने पुष्टि की है कि उसे ये भूमि दान में मिली थी, जिसे बाद में उसने बेच दिया। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड मौजूदा कानूनों का हवाला देते हुए इस भूमि पर दावा कर रहा है। केसीबीसी का मानना है कि ऐसे कानूनों में संशोधन कर न्याय संगत भूमि स्वामित्व को सुरक्षित करना आवश्यक है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भी कहा है कि वक्फ विधेयक पर भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगे। ये कहना गलत है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी। फिलहाल वक्फ विधेयक पर सरकार को तमाम संगठनों से समर्थन मिल रहा है और फैसला संसद में होना है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्फ पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है और जल्द ही इससे जुड़ा संशोधन विधेयक सदन में पेश होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दौरान ही इस वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करेगी और इसके साथ ही इस बिल को लेकर घमासान और तेज हो गया, सियासत तेज हो गई।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी गठबंधन के कई दल बिल के विरोध में नजर आ रहे हैं, तो एनडीए के दल इसके समर्थन में है। तो अब कुछ मुस्लिम संगठनों और ईसाइयों के समर्थन के बाद इस बिल को लेकर विपक्ष का गुणागणित बदलता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ पर सरकार जहां विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं इस पर सियासत जारी है। बीजेपी के तमाम अल्पसंख्यक नेताओं ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए इस मामले में विपक्ष के विरोध को आड़े हाथों लिया है। संसद का एक्ट है और संसद ही उसको करेक्ट करेगा। इसलिए जो लोग इसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि कम्युनलिज्म के कुएं से कॉन्स्पिरेसी का कॉकरोच निकाला जाए और देश के और समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जाए, लेकिन ये इसमें वो सफल नहीं होगा। गुमराह कर रहे हैं लोग। ईद का दिन है, ईद के दिन भी कुछ लोगों ने कोशिश की कि काली पट्टी बंधवा दें, लेकिन वो माइनॉरिटी में आ गए। मेजॉरिटी मुसलमानों ने काली पट्टी नहीं बांधी, वो काली पट्टी वाले आज फेल हो गए। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कई हैं वो कांग्रेस के ज़माने में बने हैं और कांग्रेस के इकोसिस्टम हैं। इन सब के बीच विपक्ष इस बिल के विरोध पर आमादा है, लेकिन वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि विरोध करने वाले सियासत कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। मुझे ताज्जुब है कि कोई सच्चा मुसलमान होगा तो कम से कम वो विरोध की तरह से करेगा। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईदगाहों पे लोगों का आह्वान किया कि आप काली पट्टी बांध करके जाएं, तो इससे साफ है उन्होंने आज मस्जिद और ईदगाहों को भी आज जहां इबादत होती है वहां उसको सियासत का बना दिया। फिलहाल वक्फ पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है और जल्द ही सदन में पेश होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की है कि सरकार मौजूदा बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के तहत वक्फ से जुड़ी भूमि विवादों को सुलझाने का अधिकार केवल न्यायालयों को दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। इस विधेयक का देश के कई मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।